आज है 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। एग्री स्टेक पंजीयन अटका, वन पट्टा किसानों की धान बिक्री संकट गहराया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र के हजारों वन पट्टा किसान बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वन भूमि पर खेती करने वाले इन किसानों का एग्री स्टेक पंजीयन नहीं हो पा रहा, जिससे वे धान सोसाइटी में बेच नहीं पा रहे। 110 गांव के करीब 7,000 किसानों को वन भूमि का खेतीहर पट्टा और राजस्व ग्राम का दर्जा तो मिल गया, लेकिन तकनीकी अड़चन से बेचैनी बढ़ी है। स्कूल ग्राउंड पर कोर्ट भवन निर्माण के विरोध में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। कोंडागांव में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल का ग्राउंड नए न्यायालय परिसर के लिए अधिग्रहित किए जाने पर विवाद बढ़ गया। प्रशासन द्वारा 5 एकड़ भूमि मांगने के बाद जिला कार्यालय परिसर व स्कूल ग्राउंड को निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है। बुधवार सुबह पीडब्ल्यूडी द्वारा काम शुरू होते ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और खेल मैदान बचाने की मांग उठाई। भाजपा सरकार के कुत्ता गिनती आदेश पर कांग्रेस का हमला, सीएम साय को पत्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूल के आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सरकारी स्कूल के शिक्षक अब परिसर के पास भटकने वाले कुत्तों की गिनती और विवरण दर्ज करेंगे, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसे शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ बताया। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में 6,800 करोड़ निवेश प्रस्ताव, उद्योग पर्यटन को बढ़ावा। नई दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में राज्य को 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई। प्रस्तावित निवेश से राज्य में उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस पूंजी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम साय ने रेल मंत्री से की मुलाकात, प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यात्री सुविधाओं में सुधार, नई रेल लाइन, पुराने ट्रैक के अपग्रेडेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर रेल नेटवर्क उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। रायपुर में 27 नवंबर से ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक रात में वन वे। राजधानी रायपुर में 27 नवंबर से ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्काई वॉक निर्माण के स्लैब और गर्डर लॉन्चिंग कार्य के कारण शास्त्री चौक से मेकाहारा, मल्टी लेवल पार्किंग और जय स्तंभ चौक की ओर जाने वाली सड़क पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वन वे व्यवस्था लागू रहेगी। ये सिस्टम लगभग 1 महीने तक जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से निर्माण कार्य सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन, छत्तीसगढ़ की संजू देवी का शानदार प्रदर्शन। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत में छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जिसने टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराया और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए चैंपियन बनी। 2012 के बाद ये दूसरा अवसर है जब भारत ने अपना वर्चस्व दिखाया है। मैत्री बाग जू और स्कूल के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी यूनियन व दलों का विरोध। भिलाई की पहचान माने जाने वाले मैत्री बाग जू को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। बीएसपी और सेल प्रबंधन ने इसके संचालन के लिए निविदा और रुचि अभिव्यक्ति जारी कर दी, ताकि पात्र संस्थाओं को जू और संबंधित स्कूल का प्रबंधन सौंपा जा सके। लेकिन कर्मचारी यूनियन और कई राजनीतिक दलों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। अविवाहित बेटी को भरण पोषण व विवाह खर्च देना पिता की अनिवार्य जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण पोषण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट कहा कि अविवाहित बेटी के भरण पोषण के साथ उसके विवाह का खर्च उठाना भी पिता की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पिता इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पिता की याचिका खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
कोंडागांव में पहली बार समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी, किसानों को बड़ी राहत। कोंडागांव जिले के मक्का किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पहली बार जिले में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसके लिए 9 लैंपस केंद्रों का चयन किया गया है, जहां पंजीकृत किसान अपना मक्का सरकारी दर पर बेच पाएंगे। इससे पहले पूरे संभाग में मक्का खरीदी की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण किसानों को व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता था। नारायणपुर में 89 लाख के इनामी सहित 28 माओवादी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर। बस्तर रेंज में माओवादी हिंसा के खिलाफ चल रही पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल को बड़ी सफलता मिली। नारायणपुर में मंगलवार को 28 माओवादी कैडर्स ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। इसमें 89 लाख के इनामी सहित 19 महिला माओवादी भी शामिल हैं। जिला प्रशासन, बस्तर पुलिस, सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से हुआ यह आत्मसमर्पण क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की दिशा को और मजबूत करेगा। मुंगेली व्यापार मेला 2025 का भव्य आगाज, संस्कृति कला संघ स्थानीय प्रतिभाओं को बड़ा मंच। मुंगेली व्यापार मेला 2025 का भव्य शुभारंभ वीर शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित ये 10वां वार्षिक मेला 1 दिसंबर तक चलेगा। 7 दिनों तक संस्कृति, कला, कारोबार, मनोरंजन का अनोखा संगम शहर को उत्सवमय बनाए रखेगा। स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलने से उत्साह दुगना हो गया। रायपुर स्टेशन पर खुलेगा एग्जीक्यूटिव पेड लाउंज, यात्रियों को आरामदायक सुविधाओं का लाभ। रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर की बात है। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने की जरूरत कम होगी, क्योंकि रेलवे ने एग्जीक्यूटिव पेड लाउंज के लिए टेंडर फाइनल कर दिया। यह नई सुविधा अगले 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। लाउंज में यात्रियों को हेल्दी फूड, कैफे, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और आरामदायक बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने विभिन्न विभागों के 15 अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। नए आदेश के तहत कई विभागों में पदस्थ IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। शासन ने ये बदलाव प्रशासनिक सुगमता, कार्यकुशलता बढ़ाने और विभागीय कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया है। ऑनलाइन धान खरीदी में अनियमितता उजागर, मऊ समिति प्रबंधक तत्काल निलंबित। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान उपार्जन नीति के तहत ऑनलाइन खरीदारी नियमों का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सेवा सहकारी समिति मर्यादित मऊ के प्रभारी समिति प्रबंधक और लिपिक उमेश कुमार साहू को मैनुअल खरीदी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग नवा रायपुर के आदेश पर हुई। शराब घोटाले में नई जांच, ACB EOW ने करंट ट्रैवल ऑफिस खंगाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही शराब घोटाले की जांच में नया मोड़ आ गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने अवैध सिंडिकेट से जुड़े अफसरों और नेताओं की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने के लिए करंट ट्रैवल के कार्यालय में दबिश दी। टीम ने गंज थाना क्षेत्र स्थित पिथालिया कॉम्प्लेक्स पहुंचकर मैनेजर से पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। दुर्ग में घर जमीन खरीदना महंगा, कलेक्टर गाइडलाइन, दरों में भारी बढ़ोतरी। दुर्ग और भिलाई में घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एकमुश्त भारी बढ़ोतरी कर दी। कई प्रमुख इलाकों में दरें 300% तक बढ़ गईं, जिससे रजिस्ट्रेशन और खरीद लागत सीधे बढ़ जाएगी। नए रेट लागू होने के बाद आम लोगों के लिए संपत्ति खरीदना मुश्किल हो सकता है। महानदी जल विवाद में उड़ीसा की अतिरिक्त मांग पर छत्तीसगढ़ ने जताई असहमति। महानदी जल बंटवारे को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहा पुराना विवाद फिर से गहरा गया। उड़ीसा ने गर्मियों में बढ़ती जरूरतों का हवाला देते हुए महानदी बेसिन से अधिक पानी की मांग की, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इस पर साफ असहमति जताई। स्थिति को देखते हुए महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों को बातचीत से समाधान निकालने का एक और मौका दिया। ट्रिब्यूनल अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा। शिक्षक दंपति का पेड़ लगाओ अभियान, स्कूल्स में मुफ्त फल बांट कर देते प्रेरणा। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के भैंसमुंडी गांव में शिक्षक दंपति तुमनचंद और रंजीता साहू पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। वे वर्षों से पेड़ लगाओ तभे तो फल खाओ अभियान चला रहे हैं। इसके तहत वे आसपास के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में फल वितरित करते हैं और उन्हें फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि खेती किसानी से जुड़े परिवार पेड़ों का महत्व समझते हैं, लेकिन इसे सामाजिक और पर्यावरणीय हित से जोड़ना उनकी पहल की सबसे बड़ी खासियत है।
वोटर लिस्ट सुधार में बड़ी चूक, 9 दिन में 1.71 लाख फॉर्म अपलोड, चुनौती। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे प्रशासन की मुश्किलात बढ़ गई। अब बीएलओ को मात्र 9 दिनों में 1.71 लाख फॉर्म अपलोड करने का भारी दबाव झेलना पड़ रहा है। समय सीमा नजदीक होने और कार्यभार अधिक होने से कई क्षेत्रों में प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। रिटर्निंग अफसरों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए बीएलओ को काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। ठेठवार समाज की समरसता यात्रा संपन्न, समाज की शक्ति और एकता का मजबूत प्रदर्शन। ठेठवार समाज की सामाजिक समरसता यात्रा 4 दिनों तक विविध गतिविधियों, स्वागत कार्यक्रमों और संवाद चिंतन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यात्रा में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बड़ी संख्या में सामाजिक सज्जनों ने भाग लिया, जिससे समाज की शक्ति, एकता, सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे मार्ग में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ जनों की सक्रिय भागीदारी ने यात्रा को विशेष बना दिया। सीएजी सख्त, राज्यों को 2027 तक डिजिटल वित्तीय हिसाब देना अनिवार्य। देश में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीएजी ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी राज्यों को अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना होगा और 2027-28 से व्यय के वर्गीकरण का एक समान मानक लागू किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में जानकारी न देने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। सीएजी का कहना है कि इस व्यवस्था से सुशासन और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्यों के खर्चों का तुलनात्मक विश्लेषण आसान हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर बड़ा सकारात्मक संकेत सामने आया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया, जो उनके ही पिछले 6.3% अनुमान से 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी व्यापार शुल्क बढ़ोतरी का असर उम्मीद से कम रहा, इसलिए अनुमान संशोधित की गई। यह अनुमान आरबीआई के 6.8% के अनुमान से भी अधिक है। अयोध्या राम मंदिर में पीएम ने फहराया ध्वजा, समारोह में उमड़ी भीड़। अयोध्या के राम मंदिर में मंगलवार को एक विशेष क्षण देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में ध्वजा फहराई। ध्वजारोहण के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तों का उत्साह और श्रद्धा साफ नजर आई। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए और मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर और आस्था के इस केंद्र से एकता और शांति का संदेश देना रहा। रायगढ़ युवा सम्मेलन में ओपी चौधरी बोले, संघर्ष और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। रायगढ़ में आयोजित युवा सम्मेलन और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं को संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास को सफलता की सबसे बड़ी चाबी बताया। रामलीला मैदान में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को करियर निर्माण की सही दिशा देना था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।